जो हलाला होता है क्या इस्लाम के ऊपर ऐसे पिक्चर बना सकते हैं? समाज चाहे गंदा हो जाए, चाहे समाज में कोई गलत प्रभाव पड़े, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो गंदा काम करने का इनको लाइसेंस मिला है। ब्राह्मणों के खिलाफ गलत गलत नीतियां बना रही है। मौलवी इस तरीके से अगर इसका नाम होता तो क्या कुछ देखने को मिलता है? हिंदुस्तान में आग लग गई होती। आप खुद ओबीसी समाज से आते हैं, फिर भी आप इसका विरोध। हाँ, लेकिन ये ब्राह्मणों का वोट खींचने के मतलब विरोध, ब्राह्मणों को मतलब अपना मतलब नहीं, हाँ, नीचा दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं मिसा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ लोकतंत्र आवाज में। इस समय जो है वो एक मूवी चर्चा में है। जो मूवी है वो घूसखोर पंडित के नाम से आ रही है। अब इसको लेकर विवाद है वो खड़ा हो गया है। तमाम लोग कह रहे हैं कि थोड़े दिन पहले यूजीसी जब बिल आया था उसमें तमाम जितने भी सामान्य वर्ग के लोग थे, स्वर्ण समाज के लोग थे, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों को खासकर टारगेट करने की कोशिश की गई थी। उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था उस बिल में। और आज ये मूवी आ रही है जिसका नाम रख रखा है घूसखोर पंडित। घूसखोर आखिर जो कहा जाए और किसी और के नाम से क्यों नहीं होता? घूसखोर कोई मौलवी क्यों नहीं नाम रखा? घूसखोर कोई कहा जाए इमाम क्यों नहीं रखा? इस तरीके से लोग सवाल खड़े करते हैं कि फिल्मों के नाम जब ऐसे नहीं रखे जा सकते तो क्या पंडितों और ब्राह्मणों को ज्यादा टारगेट किया जाता है ऐसी फिल्मों से, और ये इनके लिए ज्यादा आसान हो पाता है घूसखोर पंडित नाम रखना है? या फिर इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत पहले एक मूवी आई थी पोंगा पंडित, जो सदियों पहले मतलब मूवी आई थी। ये शायद 70 के 80 के दशक की है ये मूवी, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन ये मूवी आई थी पोंगा पंडित। अब आ रही है कि जो है वो घूसखोर पंडित। अब हमारे साथ मौजूद है पंडित जी, अब इनसे बात करते हैं इस मूवी को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। क्या कहना चाहेंगे सर, एक मूवी आ रही है घूसखोर पंडित, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बॉलीवुड वाले ऐसे नाम क्यों रखते हैं आखिर ऐसे फिल्म? भाई मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ऐसी मूवी बनाई जा रही है किसी ब्राह्मण समाज के लिए किसी प्रकार का मतलब गंदा व्यवहार करना या सम्मान न करना, तो शासन को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसी मूवियों को बंद करवा देना चाहिए। उधर तो कह रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी सवर्णों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, तो अब हिंदुत्व कहाँ गया? हिंदुत्व किस किनारे लग गया? तो ये तो सब सरकारें की देखरेख में सब हो रहा है। सरकारें की देख तो कर रही है, कौन कर रहा है? अब मायावती भी खुल के सामने आ गई कि बार बार उत्तर प्रदेश में भी पंडितों को टारगेट करने की कोशिश की गई। अभी जो कहा जाए मूवी का विरोध कर रही है मायावती, क्या कहना चाहेंगे मायावती दीदी को लेकर के? उनका कहना सही है। हाँ, मायावती जी सही कह रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। किसी समाज को नीचा दिखाना ये अच्छी बात थोड़ी है। अब ब्राह्मण हैं तो मान लीजिए अपना भरण पोषण के लिए यदि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो हर व्यक्ति के पास तो घर खर्च है। यदि पंडित जी जाते हैं पूजन कराने या कुछ कार्य कराने जाते हैं तो वो अपनी मेहनताना लेते हैं, तो वो मेहनताना लेने में उनको जो है घूसखोर बना दिया गया। और अन्य लोग जो सर्विस कर रहे हैं उनकी जो सैलरी लागू है तो वो घूसखोर नहीं है। तो ये टारगेट करना किसी एक वर्ग को, ब्राह्मण समाज को अच्छी बात नहीं है। वो भी जो पंडित वर्ग जो है विवाह संस्कार कराते हैं, हर संस्कार कराने में वो अग्रणी रहते हैं। इसके बाद उन्हीं को जो है समाज में उनका जो है सम्मान न किया जाए, अच्छी बात थोड़ी है ये। अच्छा, क्या इसी जगह अगर इस मूवी का नाम है वो ये होता कि दलित घुसखोर या फिर मुस्लिम घुसखोर, तो आज क्या होता देश में माहौल? क्या लोग इसका विरोध नहीं करते? किसी समाज के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। हाँ, क्योंकि हर समाज में हर तरह का वर्ग होता है, तो गलत शब्द बोलने का अधिकृत नहीं है कोई व्यक्ति, नहीं किसी को कहना चाहिए, कोई भी किसी भी समाज का वर्ग हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बॉलीवुड है ये कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी फिल्में कई बार बना देता है, कई बार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। इससे पहले बहुत पहले एक मूवी आई थी पोंगा पंडित, इस तरीके से करके ये एक वर्ग को टारगेट करते हैं। ये कभी मतलब इस तरीके से फिल्में आती हैं। ये जो अभिनेता लोग हैं इन लोगों को किसी धर्म से या किसी उससे और संस्कारित पिक्चरें बनाना ऐसा कार्य ये लोग नहीं करते, क्योंकि इनको तो कुल मिला के ये है कि हर तरह से इनको धन ऐंठने की आवश्यकता है। इनको समाज चाहे गंदा हो जाए, चाहे समाज में कोई गलत प्रभाव पड़े, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो गंदा काम करने का इनको लाइसेंस मिला है। हाँ, तो ऐसी फिल्में क्या समाज में मतलब प्रभाव डाल सकती हैं? सरकार को रोक लगाना चाहिए जो ऐसा कार्य करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इस मूवी को बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए? इस मूवी को बैन करना चाहिए, शासन के द्वारा बंद कराएं, जिसमें समाज में गलत प्रभाव पड़ रहा है। किसी वर्ग समाज के लिए मतलब सम्मान की दृष्टि से न देखना ये अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, ब्राह्मण को ही क्यों जो है
टारगेट किया जा रहा है, ये तो गलत बात है ना ये। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में एक मूवी है जो आई, उसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा है वो हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें ये उसका टाइटल है मूवी का ये है कि जो पंडित है उसको बदनाम करने के लिए जो इस तरीके का नाम रखा गया है, घुसखोर पंडित है मूवी का नाम रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक वर्ग को टारगेट किया गया है, इसमें तमाम जितने भी पंडित हैं ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये टोटल ये सरकार जो है टोटल ये ब्राह्मणों के खिलाफ ही है। ब्राह्मणों के खिलाफ गलत नीतियाँ बना रही है। क्या जरूरत था यूजीसी लाने का, मेरा यही सवाल है। हाँ, कोई मतलब नहीं यूजीसी लाने के, कौन मांग कर रहा था? आप खुद ओबीसी समाज से आते हैं, फिर भी आप इसका विरोध। हाँ, लेकिन ये ब्राह्मणों का वोट खींचने के मतलब विरोध, ब्राह्मणों को मतलब अपना मतलब नहीं, हाँ, नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। टोटल वोट की राजनीति कर रहे हैं, टोटल वोट की राजनीति। हाँ। अच्छा, एक मूवी का नाम है जो अभी मैंने बात की कि उसका नाम है घुसखोर पंडित, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक वर्ग को टारगेट किया गया है, घुसखोर पंडित नाम रखना सही है क्या मूवी का? नहीं, ये तो गलत किए हैं। अगर इसी तरीके किसी और वर्ग का होता कि घुसखोर इस तरीके से लिख देते, घुसखोर दलित, घुसखोर यादव गडरिया, इस तरीके से लिख देते तो ये कहीं ना कहीं समाज के विरोध। हाँ, विरोध में आता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए एक फिल्म है जो जिसका नाम है घुसखोर पंडित, तो ऐसी फिल्मों का नाम बॉलीवुड रखता है, फिर उसके बाद में जो एक वर्ग है उसको टारगेट किया जाता है, कई बार ऐसे देखने को मिलता है और तमाम लोगों को ऐसी फिल्मों के नाम से नाराज हो जाते हैं। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नाम को लेकर? ये लोग जो है खुद ही फेमिनिस्ट से फैलाते हैं। इस तरह का नाम रखने का मतलब क्या है? ये क्या, ये ऐसी पिक्चर बना सकते हैं हलाला वाला मौलवी? जो हलाला होता है, क्या इस्लाम के ऊपर ऐसी पिक्चर बना सकते हैं? दूसरा, मैं तो एक बात ये पूछता हूँ, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पर शंकराचार्य को जब वो पूजा कर रहे थे, रुद्र पूजा कर रहे थे, उनको अरेस्ट करा दिया था। क्या इनमें ताकत है ये अब्दुल्ला बुखारी को या अहमद बुखारी को अरेस्ट करा दे ईद के दिनों में, रोजों के दिनों में? नहीं है, किसी भी सरकार की ताकत नहीं है। ये लोग जानबूझ के करते हैं। फिर कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। अभी एक साहब बोल रहे थे भाजपा नहीं करती। जो सबसे ज़्यादा फायदा है मुस्लिमों को मिल रहा है, राशन, मकान का, आयुष्मान कार्ड का। जिस फैमिली के अंदर हिंदुओं की फैमिली में ज़्यादातर लोगों के 6 मेंबर नहीं हैं, मुस्लिम फैमिली में आपको 6 से ज़्यादा मेंबर मिलेंगे। आयुष्मान कार्ड जो बनता है उसका नियम है, जिस परिवार के अंदर 6 लोग हैं उसका बनेगा। हम गए से बनवाने, हमारा नहीं बना। अगर 6 लोग, अब 6 लोग कहाँ से लावे? हम तो मियाँ बीवी हैं। अच्छा, ये जो फिल्मों का नाम है इस तरीके के से रखा गया, अगर इसी की जगह अगर ऐसा होता है कि घुसखोर दलित, घुसखोर यादव और घुसखोर मुस्लिम, घुसखोर मौलवी, इस तरीके से अगर इसका नाम होता तो क्या कुछ देखने को मिलता है? हिंदुस्तान में आग लग गई होती, आग लग गई, बिल्कुल। गाड़ियाँ फूक दी होती, सड़कें फूक दी होती, मारकाट मच जाती, हाहाकार मच जाता पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा हो जाता? बिल्कुल। कर्फ्यू लगे होता पता नहीं कितने शहरों के अंदर। उसका मतलब पंडित है वो संवेदनशील है, इसीलिए इस तरीके से है जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी भी कहा जाए देश की जो वस्तु है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। देखिए, सीधी सी एक बात है, सनातन धर्म का मतलब है सहनशीलता। हमारे यहाँ कोई नारा नहीं है सिल्तन से जुदा। खूब बात होती है, आप गाली दीजिए। अभी शंकराचार्य का मुद्दा चला और मुद्दे चले, किसी की भी बात करिए, शंकर जी पे, कृष्ण जी पे लोग कुछ कर रहे हैं कि शंकर जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनके श्री कृष्णा के बारे में क्या क्या बोलते हैं। कोई कुछ कैसा है? नहीं कैसा। अभी कुछ कह दो पैगंबर साहब के बारे में, देखिए गर्दन काटने आ जाएंगे। ये हमारी कल्चर नहीं है, ये कल्चर तो उनकी है, अरब वालों की। वही लोग इसको बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश को बदनाम करते हैं, हमारे कल्चर को। क्या रिलीज होने देना चाहिए? क्या क्या इनके नाम चेंज होने चाहिए? इनको बंद करना चाहिए? इन पे रोक लगानी चाहिए? इनको बैन कर देना चाहिए? आपने सैमुअल जंग का नाम सुना है? सैमुअल जंग एक लुटेरा था, भारत में आया, मारकाट मचाई। इसको शर्म नहीं आती पटौदी नवाब को अपने लड़के का नाम तैमूर रख दिया? तैमूर, हाँ। उसको शर्म नहीं आती? इसको जूते मारने चाहिए, साथ में कलीनों को भी मारने चाहिए। अच्छा, क्यों रखवाया नाम? अरे अपनी चॉइस है, कुछ भी नाम रखना है। हिंदुस्तान है ना। हाँ। अभी अरब मुल्क के अंदर नाम रखवा के दिखा दो, अमेरिका में रखवा के दिखा दो, इंग्लैंड में रखवा के दिखा दो।